मत्ती की किताब 5वां अध्याय आयत 13 से 16 में यीशु अपने अनुयायियों से दो जबरदस्त बातें कहते हैं। तुम दुनिया के नमक हो और तुम दुनिया की रोशनी हो। यीशु जानते थे कि उनके अनुयायी इतिहास के सभी तरह एक अंधेरी और तकलीफों से भरी दुनिया का सामना करेंगे। वो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे, उन्हें दिखाना चाहते थे कि वो असली बदलाव ला सकते हैं। ये शब्द आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें अलग होने के लिए, दुनिया से अलग दिखने के लिए और इसमें कुछ अनोखा और कीमती लाने के लिए बुलाया गया है। हमें एक सकारात्मक प्रभाव डालने, आशा और उपचार लाने और दूसरों को भगवान के प्यार की ओर इशारा करने के लिए बुलाया गया है। नमक के कई उपयोग हैं। ये न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि ये हमारे जीवन के कई पहलुओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यीशु के समय में ये भोजन को संरक्षित करने, स्वाद जोड़ने और यहाँ तक कि सफाई एजेंट के रूप में भी आवश्यक था। नमक का महत्व केवल इसके उपयोग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ था। जब यीशु हमें पृथ्वी का नमक कहते हैं, तो वह हमें बता रहे हैं कि दुनिया में अच्छाई को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है। यह एक गहरी और महत्वपूर्ण भूमिका है। नमक की तरह हमारे प्रभाव को बुराई और क्षय के प्रसार को रोकना चाहिए। हमें अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें अन्याय को चुनौती देने, जो सही है उसके लिए लड़ने और उनके लिए खड़े होने के लिए बुलाया गया है, जो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे कार्य, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, एक लहर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। हर छोटा कदम मायने रखता है। हम अपनी दयालुता, अपनी उदारता या अपने साहस के पूर्ण प्रभाव को कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि प्यार के सबसे छोटे कार्य भी फर्क कर सकते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। तुम दुनिया की रोशनी हो, यीशु हमें बताते हैं। प्रकाश अंधकार को दूर करता है। यह हमारे मार्ग का निर्देशन करता है, हमें दिखाता है कि क्या छिपा है और गर्मी और आराम लाता है। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें इस दुनिया के अंधेरे में एक प्रकाश होने के लिए बुलाया गया है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें भगवान के प्रेम, अनुग्रह और सच्चाई को दर्शाकर हम ऐसा करते हैं। हमारे शब्द और कार्य आशा की किरण होने चाहिए, जो दूसरों को सभी प्रकाश के स्रोत की ओर इंगित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परफेक्ट होना होगा। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम ऐसे जीवन जीने का प्रयास करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसे जीवन जो प्रेम, करुणा और ईमानदारी से चिह्नित होते हैं। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में नमक और प्रकाश कैसे हो सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य और हमारे कार्यों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह भगवान के साथ हमारे अपने रिश्ते से शुरू होता है। जब हम अपने दिलों को ईश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन के लिए खोलते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी महसूस करते हैं। जिस तरह एक दीपक को तेज जलने के लिए तेल की जरूरत होती है, उसी तरह हमें अपनी ताकत और मार्गदर्शन के स्रोत से जुड़े रहने की जरूरत है। यह हमें निरंतर प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। हम प्रार्थना के माध्यम से, बाइबल पढ़कर और ध्यान के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध कर सकते हैं और अन्य विश्वासियों के साथ संगति के माध्यम से ऐसा करते हैं। यह हमें एक समुदाय का हिस्सा बनने का एहसास दिलाता है। जब हम भगवान के प्रेम से भरे होते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ हमारी बातचीत में फैल जाएगा। यह प्रेम और करुणा हमारे हर कार्य में झलकती है। हम अपने परिवारों, अपने कार्यस्थलों और अपने दोस्तों के बीच इस प्रेम को बांट सकते हैं और अपने समुदायों में नमक और प्रकाश हो सकते हैं। यह हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करता है। हम अजनबियों के प्रति दयालु हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने समय और संसाधनों के साथ उदार हो सकते हैं, जिससे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्षमा करने में तत्पर हो सकते हैं। यह हमारे दिलों को हल्का करता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। हम अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं और समाज में न्याय और समानता के लिए आवाज उठा सकते हैं। उत्पीड़ितों के लिए खड़े हो सकते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और निराश लोगों को आशा दे सकते हैं। यह हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर देता है। दयालुता का हर काम, प्रोत्साहन का हर शब्द, सच्चाई के लिए हर दृष्टिकोण और न्याय के लिए हर निर्णय
हमारे प्रकाश को चमकने देने का एक तरीका है। यह हमारे भीतर की अच्छाई को प्रकट करता है, और जब हम अपने प्रकाश को चमकने देते हैं, हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। मत्ती अध्याय 5 पद 16 कहता है, अपना प्रकाश दूसरों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और प्रेरित हों और तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। यह हमारे कार्यों का अंतिम लक्ष्य है। हमारा जीवन भगवान की भलाई और प्रेम का प्रतिबिंब होना चाहिए, दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करना चाहिए। यह हमारे जीवन का सार है। तो आज ही अपना प्रकाश चमकने दो, इसे छुपाओ मत। अपनी दुनिया में नमक और प्रकाश बनो। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने कार्यों के पूर्ण प्रभाव को कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक फर्क कर रहे हैं। यह आपके प्रयासों का फल है। आप एक अंधेरी दुनिया में प्रकाश ला रहे हैं। यह आपकी शक्ति है, और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप भगवान की महिमा कर रहे हैं। यह आपका उद्देश्य है।